भूपति मरण प्रेम पन पराखी, जननी कुमति जगतु सब साखी। देखी न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभाह कर महाराज का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों ने सारा संसार को दिखाया है। माताएं व्याकुल है, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनी समुझी सहिउ सब सूला। सुनी बन गवन कीन्ह रघुनाथा, करि मुनि बेश लखन सिए साथा। बिनु पाहि नन्हिन पया देहि आए, शंकर साखी रहेउ एहि घाये। बहुरी लिहारी निषाद सनेहु, कुशिल कठिन उर भयउ न बेहु। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। अब सब आखिन देखऊँ आई, जियत जीव जर सब ही सुहाई। जिन्हि निरखी मग सापिनी बीछी, तजहि विषम विष तापस तीछी। अब यहाँ आकर आँखों से देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा, जिनको देखकर रास्ते की सापिनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। तेई रघुनंदन लखन सिया, अनहित लागे जाहि। तासु तनय तजि दुसह दुख, दैव सहावै काहू। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिनको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहावेगा। सुनियति बिकल भरत कर बानी, आरति प्रीति विलय नय सानी। शोक मगन सब सभा खभारू, मनहु कमल बन पड़े तुषारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन्ह मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदनु, दिनकर कुल कैरव बन चंदू। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाय जिय करहु गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोड़े। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही की ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। दोष देहि जननी जरतेई, जिन्ह गुर साधु सभा नहीं गेई। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। मिटी है ही पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजसि पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार।
हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहूँ सुभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउरी राखी। तात कुतर्क करहु जनि जाए, बैर प्रेम नहीं दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनिगण निकट बिहग मृग माही, बाधक बधिक बिलो की पराही। हित अनहित पशु पक्षी उजाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम्हि मैं जानौ नीके, करौ काह यस मंजस जी के। राखे उराय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरे प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ, जी में बड़ा असमंजस है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ा। तासु बचन मेटत मन सोचू, ते अधिक तुम्हार सकोचू। तापर गुरु मोहि आय सुदीन्हा, अवशिष जो कहूँ चहूँ सोई कीन्हा। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मन प्रसन्न करी सकुच तजी, कहु करौ सोई आज। सत्य संध रघुबर बचन, सुनिभा सुखी समाज। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतीक रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरसन सहित सभय सुर राजू, सोच ही चाहत होन अकाजू। बनत उपाउ करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे मन ही मन श्री राम जी की शरण में गए। बहुरी विचारी परस पर कहहीं, रघुपति भगत भगत बस यहीं। सुधि करी अम्बरीश दुर्वासा, भेगु सुर सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नरहरि किए प्रगट प्रहलादा। लगी लगी कान कहहि धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धून कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। आन उपाउ न देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। हिय सपेम सुमिरहु सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों को सेवा मानते हैं, अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो।
सुनि सुर मत सुर गुर कहेऊ, भल तुम्हार बर भाग। सकल सुमंगल मूल जगह, भरत चरण अनुराग। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सै सरिस सुहाई। भरत भगति तुम्हरे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है, अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी है। देख देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाए बिबस रघुराऊ। मन थिर करहु देव डर नाही, भरत ही जानी राम पछताही परिछाही। हे देवराज, भरत का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डरने की बात नहीं है। सुनि सुर गुरु सुर सम्मत सोचू, अंतर जामि प्रभु ही सकोचिऊ। निज सिर भार भरत जिए जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति और उनका सोच सुनकर अंतर्जामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों प्रकार के अनुमान करने लगे। करी विचार मन दीन ही ठीका, राम रजायस आपन नीका। निजपन तजी राखे उपन मोड़ा, छोह स्नेह कीन्ह नहीं थोड़ा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा, यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया।